This program is brought to you by Marhaba Pharmacy. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद। प्रोग्राम रमज़ानुल मुबारक और ख़वातीन में मैं आपकी होस्ट फ़िज़ाली। आज इस सिलसिले का 21वां प्रोग्राम है। अज़ीज़ान, आज वो रोज़ है कि जब आसमान विलायत, आसमान सखावत, आसमान इल्म अपने इख्तिताम को, या यूँ कहूँ कि हमसे जुदा हो गया। आज नबी का वो वली, नबी का वो जानशीन कि जिसको रसूल खुदा सबसे ज़्यादा महबूब थे और जो रसूल खुदा को सबसे ज़्यादा महबूब था, हमसे जुदा हो गया। अज़ीज़ान, इमाम अली अलैहिस्सलाम दुनिया में शायद किसी भी फ़र्द के लिए तारुफ़ के मोहताज नहीं। हर मकतब फ़िक्र के आलिम ने जिस हस्ती के बारे में बात करी, गुफ्तगू करी और आपके बारे में, आपके कलमात के हवाले से उनकी तारीफ़ करी, वो ज़ात इमाम अली की ज़ात है। वो ईसाई हो, वो यहूदी हो, वो हिंदू मकतब फ़िक्र हो, वो मुसलमान हो, चाहे दुनिया का कोई भी मज़हब हो, अगर वो अहले इल्म है, अहले इल्म और दानिश है, अहले ज़िक्र है, तो वो जानता है कि अली इब्न अबी तालिब किस शख्सियत का नाम है। मौलाए कायनात, जहाँ पर जिनकी ज़ात के अंदर रसूल खुदा का इल्म गूंज रहा था, जिसकी खुतबात के अंदर रसूल खुदा की हिकमात गूंज रही थी, लेकिन अफसोस के साथ दुनिया ने आपकी कदर नहीं करी। वो हस्ती जो इंतहाई मज़लूमियत के साथ सलूनी की दावेदार थी, जिसको उसके इल्म के मुताबिक किसी ने सवाल नहीं किया। और हसरत क्या थी? हसरत ये थी कि किसी ने आपसे पूछा, या अली, क्या आपकी कोई हसरत है? तो आपने कहा हाँ, जितना मैं जानता था उस मुताबिक किसी ने सवाल नहीं किया। अज़ीज़ान, अगर आपकी ज़िंदगी के हवाले से बात की जाए बग़ैर किसी मक़ाला आराई के और सीधी और सादी गुफ्तगू की जाए, क्योंकि परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। साफ़, सीधी और सच्ची बात करो। मौला अली की ज़ात की बुलंदी को, आपकी अहमियत को, आपके इल्म दानिश को समझने के लिए हमें आपकी परवरिश, आपके बचपन, आपकी पैदाइश का बखूबी बग़ौर मुताला करना पड़ेगा कि अली किस हस्ती का नाम था। एक आम सहाबी कि जो रसूल खुदा के साथ रहा और अपनी जान को कुर्बान कर दिया, या अस्तरफ़ खुदा, वलियों का वो वली कि जिसके दर की विलायत गदागर हो गई। अज़ीज़ान, अगर मौला अली की विलादत से बात की जाए, विलादत जो अपने ज़ात के अंदर एक बहुत बड़ा मुअज़्ज़ा थी। अज़ीज़ान, ये मुअज़्ज़ा फ़कत मौला अली की ज़ात तक महदूद न था। ये मुअज़्ज़ा फ़कत रसूलुल्लाह के वली होने के नाते महदूद न था। ये मुअज़्ज़ा उस वक्त रूनुमा हुआ कि जब अली इस दुनिया में नहीं आए थे। ये मुअज़्ज़ा उस वक्त रूनुमा हुआ कि जब रसूल खुदा को बज़ाहिर नबूवत अता नहीं हुई थी, क्योंकि हम सब जानते हैं नबी पैदाइशी नबी होता है। नबी कभी भी इस चीज़ से गाफिल नहीं होता कि वो परवरदिगार आलम की नबूवत या बारे रिसालत को उठाने वाला है। अज़ीज़ान मन, ये उस वक्त की बात है कि जब रसूल खुदा को रिसालत अदा नहीं हुई थी, ये बज़ाहिर ऐलान रिसालत नहीं हुआ था और मौला अली भी इस दुनिया में तशरीफ़ लेके नहीं आए थे। लेकिन क़ब्ल अज़ विलादत अगर एहतिमाम खुदावंद आलम नज़र आ रहा है, तो ये इस बात का सबूत है कि आने वाली हस्ती एक आम हस्ती नहीं है, एक आम इंसान नहीं है। इस तरह से विलादत हुई कि आपकी वालदा, जब आपकी वालदा ने दर्द दरमान को महसूस किया, तो आप उस वक्त आप काबतुल्लाह तशरीफ़ ले गई। किसी ने इस चीज़ पर एतराज़ नहीं किया कि आखिर इस वक्त में कि जब विलादत करीब है, आप काबे के करीब क्यों चली गई। बल्कि जब आपसे ये पूछा गया कि ए फ़ातिमा, किसने आपको कहा कि आप इस वक्त इस हालत में काबे की तरफ जाएं, तो आपने कहा मुझे अपने अंदरून से अपने अंदर से एक आवाज़ आई कि ए फ़ातिमा, आओ काबे की जानिब आ जाओ। और मैं इस सदा को रोक ना सकी और अपने वजूद को रोके बिना मैं काबे की जानिब बढ़ना शुरू हो गई। जब मैं काबे के करीब पहुंची, तो क्योंकि ये नीम शब का वक्त था, आधी रात का वक्त था, और वहाँ पे कुछ लोगों ने आपको वहाँ जाते हुए देख लिया। जब आप वहाँ गई तो कुछ मक्के के कुछ लोग आपके पीछे हो लिए कि फ़ातिमा बिन्त असद एक आम खातून नहीं थी, अरब के एक सरदार की ज़ौजा थी, कुरैश के एक सरदार की ज़ौजा थी, बनी हाशिम के एक सरदार की ज़ौजा थी।
आपकी तारुफ की मोहताज नहीं थी, आपके पीछे ये लोग हो गए। जब ये लोग आपके करीब पहुँचे तो देखा आप खाने काबा के करीब खड़ी हुई कुछ दुआ कर रही हैं, हाथों को बुलंद किया है और परवरदिगार आलम से मुनाजात कर रही हैं। इसी असना के अंदर काबे की दीवार शक हुई। ये वो मुआज़ा है कि आज इससे कोई भी इनकारी नहीं है। एहतमाम अली इब्न अबी तालिब, एहतमाम विलादत अली इब्न अबी तालिब बता रही है कि आने वाला एक आम इंसान नहीं है, रसूल खुदा का कोई एक आम सहाबी नहीं है। ये वो अजीम हस्ती है कि जिसका आना परवरदिगार आलम की हिकमत से एक हिकमत है, परवरदिगार आलम के इरादे में से एक इरादा है, जो बशर इंसानियत की निजात उस तरह से लेके आ रहा है जिस तरह से नबी करीम लेके आए थे। बाद नबी ये उस तरह से हमारा पेशवा है जिस तरह से नबी करीम पेशवा थे, क्योंकि ये रसूल खुदा की तरह मासूम है। अज़ीज़ान मन, काबे की दीवार शक हुई और आज तक जो भी हज पर जाए वो जानता है कि काबे के एक कोने का जो इब्राहिम है, मकाम इब्राहिम के साथ जो कोना है, इस कोने को अगर हटाया जाए तो काबे की दीवार में आज तक वाज़ेह दरार मौजूद है। भरने वालों ने बहुत भरना चाहा, लेकिन जब भरते थे और कुछ देर के बाद ही ये दरार अपनी जगह दोबारा मुशक्कस हो जाती थी। बड़ी बड़ी हुकूमतें, बड़े बड़े साइंटिस्ट नाकाम रहे इस दरार को भरने में और मकाम अली इब्न अबी तालिब की विलादत के राज को पोशीदा करने में, लेकिन इरादा इलाही सब पर गालिब रहा और आज तक ये मुआज़ा आश्कार है। अज़ीज़ान मन, ये काबे की दीवार शक हुई और हिकमत पोशीदा ये है कि आने वाला कर्रार है, गैर फर्रार है। तो बस कर्रार की माँ भी कर्रार है और गैर फर्रार है। आप सोचें कि ऐसे हालत के अंदर आधी रात का वक्त है, नीम शब गुजर चुकी है, अगर काबतुल्लाह जो अपने अंदर एक हैबत रखता है, इसकी दीवार शक हो रही है, तो एक आम औरत होती, एक आम मस्तूर होती तो उसकी हैबत से काँप जाती और वहाँ से चली जाती। और रिवायात में लिखा है वो जो मर्दान खुदा आपका पीछा करते हुए आए थे वो उस हैबत को देख के चले गए और वहाँ से भाग लिए, लेकिन क्योंकि ये गैर फर्रार की वालिदा थी, अपने कदम को डगमगाए बगैर उसी जगह मौजूद रहीं और उस पुरहैबत नूर जो काबे के अंदर से साते हो रहा था वहाँ चली गई और इसके बाद 3 दिन तक वहाँ मुकीम रहीं। एक औरत को इस हालत के अंदर क्या क्या ज़रूरत होती है, किन किन मसाइल का सामना पड़ता है। मौका विलादत आसान मौका नहीं होता। बड़े बड़े आलिम दीन कहते हैं, बड़े बड़े उलमा कहते हैं कि ऐसे मौके के ऊपर औरत इस नाजुक हालात से गुजर रही होती है कि जब उसके तमाम तर गुनाह बख्श दिए जाते हैं। बिना किसी मदद के औरत इस मामले को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इस मामले को अबूर नहीं कर सकती। हतमन काबे के अंदर भी फातिमा बिन्त असद के लिए एक मदद आई होगी। वो मदद किसकी मदद थी? वो हुरान जन्नत की मदद थी, वो मरियम और आसिया की मदद थी। हम नहीं जानते, लेकिन हम ये जानते हैं कि 3 रोज़ बाद भी इतने बड़े मुआज़े के बाद जब फातिमा बिन्त असद का बाहर आने का वक्त आया तो फिर मक्के के तमाम तर लोग उसी तरह से जमा हो गए, क्योंकि अब लोग बहुत हैरान थे कि क्या हो गया कि काबे की दीवार खुली है और एक बीबी अंदर चली गई है और इस आलम में अंदर गई है। और जब मेरी बीबी बाहर आई है तो आपके हाथ में एक नौमौलूद हसीन फर्जंद था जिसका नाम अली इब्न अबी तालिब था। अज़ीज़ान मन, मौला की विलादत खाने काबा के अंदर क्यों हुई? ये बात अगर समझें तो हमें ये बात समझ में आएगी कि अली अस्तरफ़ खुदा मासूम है, अली अस्तरफ़ खुदा वली है। अली एक आम हस्ती नहीं है कि जिसको मुसलमानों ने नामज़द कर दिया और वो मुशक्कस हो के मुसलमानों के खलीफा बन गए हो। नहीं, अली इस्तरफ़ खुदा थे। ये काबे की दीवार शक होना बता रही है। ये मुआज़ा आज तक अपने मुकाम पर मौजूद है। ये इस बात की दलील है कि अगर कोई हिदायत लेना चाहे तो हिदायत का दर आज भी मौजूद है। अज़ीज़ान मन, क्यों परवरदिगार आलम ने मौला अली की विलादत को खाने काबा के अंदर मुशक्कस किया? क्यों मौला अली को किसी आम मस्जिद में या आम किसी मुक़द्दस जगह पे आपकी विलादत नहीं हुई? हम जैसा कि जानते हैं बीबी मरियम अलैहिस्सलाम कि जो बैतुल्लाह की जो बीबी मरियम अलैहिस्सलाम जो बैतुल मुक़द्दस के अंदर रहती थी, जब उनके लिए हज़रत ईसा की विलादत का वक्त करीब आया तो खुदावंद आलम ने कहा, ए मरियम आप यहाँ से चली जाइए। लेकिन जब मौला अली की विलादत का वक्त करीब आया तो परवरदिगार आलम ने फातिमा बिन्त असद को अपने जाने पर बुलाया। क्या वजह थी? अज़ीज़ान मन, अगर हम इस वजह को समझना चाहें तो हमें कुरान से लौ लगानी होगी, कुरान की तरफ जाना पड़ेगा। कुरान के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की एक बहुत प्यारी सी दुआ, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, परवरदिगार आलम मेरी ज़बान के गिरह को खोल दे। सही, कब कहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने? कि जब आप जा रहे थे फ़िरऔन के दरबार के अंदर। सही, और उसके बाद आपकी दुआ जब मज़ीद आगे बढ़ती है कि आपने फरमाया कि वजअल्नी मिन अहली, कि मुझे मेरे अहल में से लदुन का सुल्तान नसीरा, मुझे मेरे अहल में से एक नुसरत अता करने वाला समझा अता कर। जब आपने ये दुआ की तो परवरदिगार आलम ने आपके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को आपके साथ कर लिया। यहाँ पे गौर करिएगा, यहाँ परवरदिगार आलम ने जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनके अहल में से एक नासिर इनायत फरमाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो कि नबी खुदा थे, आपने पूरा एड्रेस बयान किया कि परवरदिगार आलम मेरी इस गिरह को खोल दे, मुझे मेरे अहल में से एक नासिर दे, एक मददगार दे।
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चाहते तो ख़ुद भी किसी को मददगार बना सकते थे। आप एक नबी थे, आपके पास ये हक़ हासिल था कि अपनी नुसरत के लिए किसी को भी साथ लेके चले जाते, लेकिन आपने ये बताया एक नबी भी हक़ नहीं रखता कि परवरदिगार आलम की तरफ से किसी को नायब करार दे दे। एक नबी भी हक़ नहीं रखता कि अपनी तरफ से किसी को नायब बना दे। तो बस कोई किसी तरह से कैसे हक़ रख सकता है कि वो अमूर जो परवरदिगार आलम के लिए मुशक्क़स हैं अपनी तरफ से अंजाम दे दे। हम कहेंगे ए नबी खुदा, आप पूरा एड्रेस बयान कर दिया, मेरे अहल में से हो, मेरा भाई हो, उसको मेरा नासिर करार दे दे, आप जानते भी थे, लेकिन फिर भी दरख्वास्त परवरदिगार आलम से की और परवरदिगार आलम ने आपकी दरख्वास्त को कबूल करते हुए हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को आपका जानिशीन बनाया। अज़ीज़ान मन, अगर गौर करें वो लोग जो मफ़ाहिम कुरान से आशना हो, यहाँ पे लफ्ज़ आया कौला, यानी कि मूसा ने खुद से कहा कौला रब्बि इश्रह ली सदरी, पूरी दुआ कि मेरे साथ मेरी गिरह को खोल दे, मेरे भाई को मेरा जानशीन करार दे। हज़रत मूसा ने अपनी तरफ से कहा कौला रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी। यहाँ पे हज़रत मूसा अपनी तरफ से पूरी निशानियों के साथ खुदा से तलबगार थे कि मुझे कोई मददगार दे दे, और अपनी तरफ से किसी को मुशक्क़स नहीं फरमाया, हालांकि वो नबी खुदा थे। लेकिन जब रसूल खुदा अलैहिस्सलाम ने, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने को छोड़ने वाले थे, तो रसूल खुदा ने ख़ुद से नहीं कहा, क्योंकि ये विलायत अस्तरफ़ खुदा थी। अली अस्तरफ़ खुदा वली इमाम थे। कुरान में आया कुल रब्बिजअलनी मुदखिला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रिजा सिद्क़िन व मिन लदुनका सुल्ताना नसीरा। ए नबी कहो कि मुझे सदाक़त के साथ मदीने से बाहर निकलना नसीब हो, यानी कि सदाक़त के साथ मदीने में दाखिल होना नसीब हो और सदाक़त के साथ मक्के से निकलना नसीब हो। यानी कि सदाक़त क्या, अपनी अमानतों को जो आपके पास अमानतें रखी थी उनको वहाँ तक पहुँचा के सिद्क़ दिल के साथ अपने अमूर को बेहतरीन तौर पर अंजाम देते हुए क्या करो, तो मैं यहाँ से मक्के से निकल जाऊँ, मदीने में दाखिल हो जाऊँ। कुल रब्बिजअलनी मुदखिला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रिजा सिद्क़िन व मिन लदुनका सुल्तान नसीरा, और मुझे अपनी जानिब से एक सुल्तान और नुसरत करने वाला इनायत फरमाए। ये कुरान की आयत क्या बयान कर रही है? रसूल खुदा को ख़ुद परवरदिगार आलम गाइड कर रहे हैं। तुम मुझसे मांगो क्या कि सदाक़त के साथ तुम मक्के से निकल जाओ। सदाक़त के साथ निकलने के लिए रसूल खुदा ने किसको अपने बिस्तर पर सुलाया? सदाक़त के साथ निकलने के लिए किसको रसूल खुदा ने बेहकुम परवरदिगार आलम अमानत सुबुर्द करके आए? देखिए, सदाक़त का मतलब ये है कि गैर ख़यानत हो जाए। सही, किसको अपनी जगह अमानत सौंप किया है? इमाम अली अलैहिस्सलाम को। व मिन लदुनका सुल्ताना नसीरा, और मुझे अपनी तरफ से ये नहीं कि नुसरत इनायत फरमा दे या फ़तह इनायत फरमा दे, मिन लदुनका अपनी जानिब से, लदुनका सुल्ताना नसीरा, एक नुसरत करने वाला इनायत फरमा। यानी कि परवरदिगार आलम ने कहा देखो, अगर अच्छा नासिर तुम्हें मिल जाएगा तो नुसरत तुम्हारे पास आ जाएगी, फ़तह तुम्हारे पास आ जाएगी। और हम जानते हैं कि हर जंग के अंदर भी वो शख्स के जिसकी वजह से फ़तह नसीब हुई वो अली इब्न अबी तालिब के साथ थी। एक जंग के अंदर रसूल खुदा आपको छोड़ के गए थे, वो खैबर की जंग थी, लेकिन आखिरकार आपको बुलाना पड़ा और 40 दिन तक खैबर फ़तह ना हो सका। और जब अली इब्न अबी तालिब आए तो रसूल खुदा ने कहा आज उसको अलम दूंगा जो कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, जो भागने वाला नहीं होगा, जो डरने वाला नहीं होगा। अज़ीज़ान मन, ये चीज़ें, ये वो बातें हैं जो हमें बयान समझ में आती हैं कि ये अली इब्न अबी तालिब की ज़ात, मौलाए कायनात की ज़ात एक आम ज़ात नहीं थी। जिस तरह से नबी खुदा अस्तरफ़ नबी खुदा वली थे, इस तरह से इमाम अली अस्तरफ़ खुदा के वली थे। अज़ीज़ान मन, इसके बाद हमें ये बात समझ में आई जब जंग ओहद के अंदर मिन लदुनका सुल्ताना नसीरा, अस्तरफ़ खुदा रसूल खुदा के नासिर थे। इसी वजह से परवरदिगार आलम ने आपकी जो पैदाइश है इसको खाने काबा के अंदर रखा कि अस्तरफ़ खुदा रसूल खुदा को मिले थे। इसके बाद हमें दूसरा वाक़या समझ में आया जिसको मकतब फ़िक़्ह जाफ़िया, फ़िक़्ह हनफिया बतौर कुली खुशदिली के साथ कबूल करते हैं। वो कौन सा है? जंग ओहद के अंदर, जंग ओहद में एक शख्स की जब तलवार टूट गई, रसूल खुदा के पास आया, या नबी खुदा मेरी तलवार टूट गई है। रसूल खुदा ने एक टहनी उठाई, एक लकड़ी की टहनी, दरख्त की टहनी उठाई और उस शख्स को दे दी। बस जैसे उस शख्स के हाथ में वो टहनी का आना था, उस शख्स वो टहनी फ़ौरन बेमुअज़्ज़ा बेएजाज़ मोहम्मद अरबी तलवार बन गई। जब जैसी वो तलवार बनी, थोड़ी ही देर के बाद रसूल खुदा के पास मौला अली गए, कहा या नबी खुदा मुझको भी तलवार चाहिए, मेरी तलवार लड़ते लड़ते टूट चुकी है। जब आपने ये सुना तो अली को चाहते तो आप भी मौला अली को जो है वो एक टहनी उठा के दे देते और आप भी की वो जो तलवार थी वो तलवार बन जाती, लेकिन आपने ऐसे नहीं किया। आप मुंतज़िर रहे। या रसूल खुदा आप किस चीज़ के मुंतज़िर हैं? जैसे एक को टहनी उठा कर दी है, ऐसे अली को भी टहनी उठा कर दे दीजिए, आपके एजाज़ से, आपके मौज़े से वो तलवार बन जाएगी। रसूल खुदा कहेंगे ये मेरा उम्मती था, इसकी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर थी, इसको मैंने टहनी दे दी और तलवार बन गई। लेकिन अली अस्तरफ़ खुदा वली है, ये खुदा की जानिब से है, तो इसकी ये खुदा की जानिब से नुसरत है, तो इस नासिर की तलवार मेरी जानिब से नहीं आएगी, खुदा की जानिब से आएगी। और फिर दुनिया वालों ने देखा, सूरह हदीद में आया कि हमने लोहे को आसमान से नाज़िल फरमाया। आप जानते हैं लोहा आसमान से नाज़िल होता है, लोहे के तो पहाड़ होते हैं।
तारीख़ के बशरियत के अंदर लोहा सिर्फ एक दफ़ा आसमान से नाजिल हुआ, और कब नाजिल हुआ कि जब अली इब्न अबी तालिब की तलवार टूटी तो आसमान से जिब्रील एक तलवार लेकर आए और कहा, शाह मर्दां शेर यज़दां कुव्वत परवरदिगार, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। अज़ीज़ान मन, तमाम तर मकातिब फ़िक्र इस बात से आशना है कि अली इब्न अबी तालिब की तलवार आसमान से नाजिल हुई थी, जिब्रील अमीन खुद लेकर आए थे। आज ये राज खुला कि आखिर क्यों अली की तलवार आसमान से नाजिल हुई थी, क्योंकि अली अस्तरफ़ खुदा वली थे। अली कोई आम सहाबी नहीं थे कि जो रसूल खुदा के बाद किसी मुसलमानों के गिरोह की खातिर आकर मसनद खिलाफत पर आ गए हों, नहीं। अली इमाम हक़ हैं, अली इमाम वो बरहक़ हैं कि रसूल खुदा के बाद दीन के वो शहर इल्म थे कि जो रसूल खुदा के इल्म के हामिल थे, जो रसूल खुदा के हिल्म के हामिल थे। अज़ीज़ान मन, एक छोटी सी बात से अपनी बात को इख्तिताम मज़ीद फरमाऊँगी कि वो अली कि जिसको पर रसूल खुदा ने अपना नफ्स करार दिया। मुबाहिला के अंदर जब कहा कि अपने नफ्स को लेके आओ, तो अली इब्न अबी तालिब को अपने नफ्स की जगह लेके गए। नफ्स एक इंसान की ज़ात नहीं होती, नफ्स पसंद नापसंद, इल्म और हिल्म, इसके हामिल को नफ्स कहा जाता है। जब अपने नफ्स की बात आई तो अपने साथ रसूल खुदा अली को लेके गए। सूरह बरात नाजिल हुई तो खुदा ने कहा अपने जैसे को भेजो, तो रसूल खुदा ने अपने जैसे को भेजा। अज़ीज़ान मन, और उसके बाद मवाक़ात के मौके के ऊपर कि जब रसूल खुदा ने हर किसी को उसके साथ उस जैसे को उसका भाई बयान किया। इस छोटी सी बात के साथ कि अली इब्न अबी तालिब की ज़िंदगी से, मौला कायनात की ज़िंदगी से हमें बेहतरीन सबक जो हासिल होता है वो अताअत है, अपने नबी की अताअत है। बस कोशिश करें कि मौला अली की अताअत के साथ अपने नबी को राज़ी करें और दुनिया और आखिरत में सुरखुरू हो जाएँ। बाक़ी व दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।